इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में 10 जनवरी से नई पाबंदियां, सख्त पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी, जिसके मुताबिक राज्य में नाइट कर्फ्यू, सख्त नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मार्केट 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। पूरी तरीके से सख्ती से इस बार नाइट कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। 10 जनवरी से राज्य में नई पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। नई पाबंदियों के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की यहाँ पर घोषणा की गई है। राज्य में सभी स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। अब तक सिर्फ कुछ ही जगह पर स्कूल बंद थे। जिम, स्पा और सैलून पूरी तरह बंद रहेंगे। जिम, स्पा और सैलून को यहाँ पर पूरी तरीके से बंद रखने का जो है वो निर्देश दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि साफ तौर पर नई दिशा निर्देश और नई गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। एंटरटेनमेंट पार्क, जू, म्यूजियम, फोर्ट, लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स पूरी तरीके से बंद रहेंगे। थिएटर्स को 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी गई है, लेकिन थिएटर्स भी रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में सिर्फ पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड लोगों को ही यहाँ पर अनुमति होगी। साफ तौर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है, मॉल्स जो है, उन्हें भी 50% क्षमता के साथ, और वो भी रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को भी 50% क्षमता के साथ, और वो भी 10 बजे से 8 बजे तक बंद रहेंगे। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी पार्लर, सैलून पूरी तरीके से बंद रहेंगे। साफ तौर पर यहाँ पे नई रेस्ट्रिक्शंस, नई गाइडलाइंस जो है लागू किए गए हैं, और इस बार बेहद सख्त 5 से ज्यादा लोगों की जो एक जगह पर जमावड़ा है वो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक अलाउड नहीं होगा। यानी कि पूरे दिन नाइट कर्फ्यू रहेगा। साफ तौर पर अगर इस तरीके के नियमों का अगर उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साफ तौर पर अगर बताया जाए तो कई नई पाबंदियां, अगर प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ 50% क्षमता के साथ लोगों को अनुमति दी गई है, और वो भी स्टाफ फुली वैक्सीनेटेड होने की यहाँ पर शर्त जो है वो लगाई गई है। लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मामले, ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको लेकर जो है नई पाबंदियां कई दिनों से लागू होनी थी, जिसे लागू नहीं किया जा रहा था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थोड़े असमंजस में यहाँ पर नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल चर्चा की गई। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो है वो कोरोना स्थिति का जायजा भी लिया कि राज्य में किस तरीके से इस वक्त कोरोना की स्थिति क्या है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि राज्य में फिलहाल जो है संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। तो संपूर्ण लॉकडाउन ना लगाते हुए नाइट कर्फ्यू का जो एक ऑप्शन है वो यहाँ पर चूज किया गया है। नाइट कर्फ्यू राज्य भर में अगर देखा जाए तो लागू भी थी। 1 जनवरी तक ये नाइट कर्फ्यू लागू थी, और ऐसे अब और भी अगर बात की जाए तो 10 जनवरी से, यानी कि सोमवार से ये नाइट कर्फ्यू को लागू कर दी जाएगी। हालांकि अटकलें तो वीकेंड लॉकडाउन की भी काफी तेज थी, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिशा निर्देश में वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया गया है महाराष्ट्र में। अगर फिलहाल बात की जाए तो अभी नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया है, लेकिन अगर मामले नियंत्रण में नहीं आए, अगर मामलों में कमी नहीं देखी गई, मामले इसी तरीके से बढ़ते रहे, तो फिर वीकेंड लॉकडाउन का भी उपयोग सरकार कर सकती है, और ब्रेक द चेन के तहत भी पाबंदियां लगाई जा सकती है। जिस तरीके से दूसरी लहर में ब्रेक द चेन के तहत पाबंदियां लगाई गई थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। महाराष्ट्र में से सबसे ज्यादा मामले जो है मुंबई में सामने आ रहे हैं, तो जिसी को लेकर पिछले 1 हफ्ते से अटकलें काफी तेज थी कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है, संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि 41,000 मरीज रोजाना आ रहे हैं, जिसने काफी ज्यादा चिंता जो है वो बढ़ा रखी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे स्ट्रिक्ट जो है वो किया गया है। जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर पूरी तरीके से, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सैलून को पूरी तरीके से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर को यहाँ पर खुली रखने की थोड़ी भी अनुमति नहीं दी गई है। काफी ज्यादा सख्ती बरती गई है। वहीं और भी कुछ पाबंदियां जो है वो लगाई गई है।
तो अगर देखा जाए तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि राज्य में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक जमावबंदी यानी कि धारा 144 जैसे प्रतिबंध होंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक संचार बंदी पूरी तरीके से राज्य में लागू रहेगी। ये नए नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा सख्त नियम राज्य में इस बार लगाए गए हैं कोरोना को रोकते हुए, कोरोना को देखते हुए। और स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट अगर ऑफिसेस की बात की जाए तो वहां पर 50% क्षमता के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर को पूरी तरीके से बंद रखने का यहां पर निर्देश दिया गया है। स्विमिंग पूल, स्पा पूरी तरीके से बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ 10 बजे तक शुरू रहेंगे। सार्वजनिक अगर वाहन देखें, अगर सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर बात की जाए तो 2 डोज लिए हुए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकते हैं। मुंबई लोकल पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। मुंबई लोकल आम आदमियों के लिए चालू ही रहेंगे जिस तरीके से चालू है। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है वो लोग मुंबई लोकल में सफर कर सकते हैं टिकट लेकर। मुंबई लोकल पर किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाई गई है। मुंबई लोकल को प्रतिबंधित यहाँ पर नहीं की गई है। जिस तरीके से लगातार जो है आशंकाएं जताई जा रही थी कि भीड़ को टालने के लिए मुंबई लोकल पर पाबंदियां लगाई जा सकती है, तो ये ऐसे कुछ जो पाबंदियां है वो नहीं लगाई गई है। सैलून के बारे में यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। रेस्टोरेंट रात 10 बजे से 50% क्षमता तक खुले रहेंगे, रात 10 बजे तक। सैलून का जहां तक यहाँ पर खबर आ रही है कि सैलून शायद 50% क्षमता के साथ चालू रहेंगे, तो एक बार चेक करके हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल जो नई पाबंदियां लागू की गई है उस पर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा निर्देश लागू किए हैं जिसके तहत राज्य में नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लागू कर दी गई है। 10 जनवरी से नए दिशा निर्देशों को अमल में लाया जाएगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू रहेगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो अब तक सारी पाबंदियां जो है वो पाबंदियों की अगर बात की जाए तो कोई भी पाबंदियों की कोई असर नहीं दिख रहा था। मामलों में कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की जा रही थी। तो अब जो है थोड़ी सख्ती बरती जाएगी। पुलिस प्रशासन, मुंबई पुलिस भी सख्त हो जाएगी जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया है। हालांकि ये लगातार अटकलें जो है वो तेज थी कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन पर किसी भी तरीके का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो नई गाइडलाइंस जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हस्ताक्षर के साथ जारी कर दिए गए हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो हेयर कटिंग सैलून्स 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पर करेक्शन है। हेयर कटिंग सैलून्स, ब्यूटी पार्लर 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखने की नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे तक अगर बात की जाए तो सैलून्स, ब्यूटी पार्लर, स्पा को 50% क्षमता के साथ यहाँ पर खुले रखने की अनुमति दी गई है। और पूरी तरीके से जो चीज बंद रहने वाली है, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, यहाँ पर एंटरटेनमेंट पार्क, जू, म्यूजियम, स्पोर्ट्स और दूसरी जो चीजें हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स जो है उन्हें 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। बात की जाए रेस्टोरेंट का तो वो भी 50% क्षमता के साथ, नाट्यगृह, सिनेमा थिएटर्स 50% क्षमता के साथ, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रैवल्स के लिए जिस तरीके का गाइडलाइंस जारी किया गया था कि 72 घंटे के भीतर के RT-PCR टेस्ट चाहिए, तो वो सेम गाइडलाइंस है। और कार्गो ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमति होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड लोगों को ही यहाँ पर अनुमति होगी। तो प्राइवेट ऑफिसेज में अगर साफ तौर पर बात की जाए तो 50% क्षमता, शादी में 50 लोग, फ्यूनरल और लास्ट राइट्स में 20 लोग, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल गैदरिंग्स में 50 लोग। स्कूल और कॉलेजेस 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। कोचिंग क्लासेस को भी यहाँ पर कुछ वर्गों के लिए जो है वो चालू रखा गया है। मूवमेंट ऑफ पीपल यानी कि लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से 5 बजे से 11 बजे, सुबह 5 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी। एक जगह पर 5 लोग जमा नहीं हो सकते सुबह 5 बजे से 11 बजे तक।
और रात 11 बजे से 5 बजे तक पूरी तरीके से लोगों का घरों से निकलना यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। साफ तौर पर नाइट कर्फ्यू के दौरान बिना कोई जरूरी कारण घरों से बाहर निकलने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो सैलून और ब्यूटी पार्लर स्पा के लिए यहाँ पर एक करेक्शन है कि सैलून ब्यूटी पार्लर स्पा 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। पूरी तरीके से बंद रखने का निर्देश सैलून ब्यूटी पार्लर और स्पा को नहीं दिया गया है।